आज की कहानी है कोलकाता में रहने वाली स्नेहा की। स्नेहा की शादी हुई थी दिसंबर 2022 में, अरेंज मैरिज। उसके पेरेंट्स ने आदित्य को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू ढूंढा था। फैमिलीज मिली, सब कुछ परफेक्ट लगा और 3 महीने के अंदर शादी फिक्स हो गई। दिसंबर 2022 में शादी कोलकाता में ही हुई, एक ग्रैंड बंगाल वेडिंग। वेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ। स्नेहा ने यह भी बताया कि शादी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। आदित्य एक अच्छा इंसान लगता था उसे। उनकी जो फैमिली थी वो भी बहुत कल्चर्ड और वेल मैनर्ड थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी अपनी नई लाइफ के नए चैप्टर को शुरू करने के लिए। वेडिंग सेरेमनी के बाद विदाई के टाइम आदित्य की दादी स्नेहा की सास उनके पास आई। उनका नाम था कमला देवी। वो अराउंड 65 साल की थी, एक टिपिकल बंगाली वुमेन। काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्शन था, ट्रेडिशनल साड़ी बनारसी पहनी हुई थी उन्होंने। कमला देवी ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, और नई बहू को शादी के दिन हमारी फैमिली के गोल्ड बैंगल्स दिए जाते हैं। ये बैंगल्स बहुत पुराने हैं, ऑलमोस्ट 60 से 70 साल पुराने, जनरेशन से चलता आ रहा है। ऐसे कहते हुए कमला देवी ने एक वेलवेट का बॉक्स निकाला। बॉक्स खोला, उसमें 2 बहुत खूबसूरत हैवी गोल्ड बैंगल्स थे। इनका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा था, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में था। ये बैंगल्स पहनो बेटा, ये तुम्हारे लिए हैं। आदित्य की जो मम्मी थी उनकी डेथ हो चुकी थी आदित्य जब 10 साल का था, तो उसके बाद से आदित्य को माँ की तरह उसकी दादी नहीं पाला था, तो आदित्य अपनी दादी को ही मम्मी बोला करता था। स्नेहा ने वो बैंगल्स पहने। स्नेहा को वो बैंगल्स बहुत पसंद आए। हैवी गोल्ड था, बहुत सॉलिड थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे। उसने तुरंत पहन लिया और तुरंत पहनते ही बोला, थैंक यू सो मच माँ, ये बहुत खूबसूरत है। कमला देवी ने एक स्माइल की, लेकिन स्नेहा को उनकी स्माइल में कुछ अजीब लगा। थोड़ी अनकंफर्टेबल स्माइल थी, बट स्नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी की खुशी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। विदाई हो गई और स्नेहा अपने ससुराल आ गई, साउथ कोलकाता में एक 3 BHK के डिसेंट फ्लैट में। पहली रात स्नेहा आदित्य के कमरे में थी। रात को करीब 11:30-12 बजे जब वो सोने लगी, तब उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे उसे कोई देख रहा हो। बट कमरे में सिर्फ आदित्य था, जो कि ऑलरेडी सो चुका था शादी के फंक्शंस की थकान की वजह से, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे शादी की रस्मों से। स्नेहा ने सोचा, पहली रात है, मैं शायद नर्वस हो रही हूँ, कुछ नहीं है। लाइट्स ऑफ की, सो गई। लेकिन रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुली एक बहुत भयानक सपने के साथ। सपने में एक औरत लंबी काली साड़ी में, बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरा एकदम ब्लर, साफ नजर नहीं आ रहा। वो औरत स्नेहा की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, और जैसे ही वो करीब आती वैसे ही वो चिल्लाने लगती, ये मेरे हैं, मेरे बैंगल्स, मेरे, वापस दो, वापस दो। और फिर वो औरत स्नेहा का हाथ जोर से खींचती और दोबारा चिल्लाती, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। स्नेहा बहुत ज्यादा डर गई और सपने से उठ गई, चिल्लाते हुए, पसीने से भीगी हुई। स्नेहा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आदित्य भी उठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक हो? तो स्नेहा ने कहा, बस एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। तो आदित्य ने कहा, पहली रात है, नया घर है, तुम नर्वस होगी बहुत ज्यादा, कभी कभी ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं, कोई बात नहीं, सो जाओ। स्नेहा ने दोबारा सोने की कोशिश करी, बट वो सपना, वो औरत, वो चेहरा स्नेहा के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अगली सुबह स्नेहा उठी। उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। घर की रस्में, गृह प्रवेश, पूजा, सब कुछ हो रहा था। बहुत सारे दूर दूर से फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स आए हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था। पर जब स्नेहा रात को सोने गई, फिर से वही औरत, फिर से वही सपना, सेम ब्लैक साड़ी, सेम स्क्रीमिंग, ये मेरे हैं, वापस दो, ये मेरे हैं, वापस दो। तीसरी रात फिर से वही, लेकिन चौथी रात सपना और भी ज्यादा इंटेंस था। इस बार सपने में वो औरत स्नेहा के हाथ को पकड़ती है और उसकी उंगलियों को मोड़ने लगती है, जैसे वो उसकी उंगलियों को तोड़ना चाह रही हो। उतार दो, उतार दो, ये तुम्हारे नहीं है। स्नेहा रोज सुबह डर के साथ उठती, थकी हुई, एग्जॉस्टेड, क्योंकि स्नेहा रात में सो ही नहीं पा रही थी। आदित्य ने नोटिस करा, स्नेहा तुम ठीक हो, दिन ब दिन कमजोर लगती हो। तो स्नेहा ने कहा, हाँ बस नई जगह है, नए लोग हैं, एडजस्ट कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ी थकावट रहती है। बट सच ये था ही नहीं। सच तो ये था कि स्नेहा रात को सो ही नहीं पा रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, डर लग रहा था सोने में, क्योंकि जब भी सोती तो भयानक सपना आ जाता। 1 हफ्ता बीत गया और रोज लगातार कंटिन्यू वो सपना आ रहा था। अराउंड 10 दिन बाद शादी के, स्नेहा अपने माँ से फोन पे बात कर रही थी। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, रोज सेम सपना आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। तो उसकी मम्मी ने बोला, कैसा सपना बेटा? तब स्नेहा ने पूरी बात बताई। उसकी माँ थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, बेटा ये जो बैंगल्स है ना, जो तुम्हारी सास ने तुम्हें दिए हैं, उनको उतार दो, एक बार उतार के देखो, एक बार। तो स्नेहा ने बोला, क्यों मम्मी?
तो स्नेहा की माँ ने कहा कि बेटा पुराने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में कभी कभी एनर्जी होती है, जिन्होंने कभी पहले पहना होता है उनकी। एक रात बिना बैंगल्स के सो के देखो। स्नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, और उसने सोचा इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उस रात उसने बैंगल्स उतार दिए, एक ड्रॉर में रख दिए, और उस रात स्नेहा को कोई सपना नहीं आया। पूरी रात शांति से सोई, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह उठी एकदम फ्रेश फील कर रही थी। एक हफ्ते बाद पहली बार अच्छी नींद आई थी। स्नेहा समझ गई कि प्रॉब्लम्स उन्हीं बैंगल्स में थी। उस दिन शाम को स्नेहा ने हिम्मत करके अपनी सास कमला देवी से बात की। मम्मी, माँ, वो जो बैंगल्स आपने दिए हैं ना, मैं उनको पहन नहीं पा रही। तो कमला देवी का चेहरा सडनली बदल गया, एकदम गुस्से से भरा हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे, मैं पहनना नहीं चाहती उन्हें। कमला देवी की आंखें एकदम लाल, गुस्से से भरी हुई। ये फैमिली ट्रेडिशन है स्नेहा, हमारे परिवार की प्रथा है, हर बहू पहनती है। तुमसे पहले वाली भाभी ने भी पहना था, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये बैंगल्स पहनने पड़ेंगे। स्नेहा बहुत ज्यादा डर गई। इतना स्ट्रिक्टली क्यों कह रही है उसकी सास? बट स्नेहा ने ज्यादा बहस नहीं करी और उसने बोला, जी माँ ठीक है, मैं पहन लूंगी। लेकिन उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो बैंगल्स को दोबारा नहीं पहनेगी। करीब 2-3 दिन स्नेहा ने बैंगल्स नहीं पहने, वो ड्रॉर में थे। रात को नींद ठीक आने लगी, फ्रेश फील करने लगी। बट फिर एक अजीब चीज हुई। 5वीं रात स्नेहा ने बैंगल्स नहीं पहने, बट वो घर में उसी ड्रॉर में रखे हुए थे। और उस रात स्नेहा को फिर से सपना आया, सेम औरत, बट इस बार वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। तूने मुझे इंसल्ट किया, तूने मेरी बेइज्जती की, तूने मेरे बैंगल्स उतार दिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और सपने में वो औरत स्नेहा के गले को दबाने लगी। स्नेहा को ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस रुक रही है, वो चोक हो रही है, उसे सांस नहीं आ रही। स्नेहा की आंख खुली, लंबी लंबी सांस लेते हुए, गले पे दर्द, जैसे सच में किसी ने गला दबाया हो। स्नेहा उठी, बाथरूम में गई, जाके मुंह पे पानी मारा। लेकिन जब स्नेहा ने शीशे में देखा, गले पे हल्के निशान, फिंगरप्रिंट्स जैसे। स्नेहा बहुत ज्यादा डर गई। स्नेहा को समझ में आ गया सपना नहीं था, ये कुछ और हो रहा था। अगली सुबह स्नेहा ने डिसाइड किया कि उसको उन बैंगल्स के बारे में जानना है, इन बैंगल्स में प्रॉब्लम क्या है। उसने अपनी ननद आदित्य की बहन प्रिया से पूछा। वो शादी के बाद मुंबई में सेटल्ड थी। फोन पे बात हुई तो स्नेहा ने बोला फोन पे बात करते हुए, प्रिया वो जो गोल्ड बैंगल्स माँ ने मुझे दिए हैं उनके बारे में कुछ बता सकती हो? तो प्रिया चुप हो गई और प्रिया की आवाज में भी डर झलक रहा था। और प्रिया धीरे से बोली, स्नेहा तुमको कुछ हुआ क्या, कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्नेहा ने बोला, हाँ मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं हर रात, एक औरत के जो चिल्लाती है और कहती है ये बैंगल्स मेरे हैं। प्रिया की आवाज कांपने लगी। मेरे साथ भी यही हुआ है, सेम यही हुआ है स्नेहा। जब मैंने वो बैंगल्स पहने थे ना तो यही हुआ था मेरे साथ 1 महीने तक लगातार। स्नेहा ने पूछा, क्या? हाँ, मुझे भी वही सपने आते थे 1 महीने तक लगातार। फिर मैंने अपनी माँ को बोला और माँ ने बहुत गुस्सा किया, बोला फैमिली ट्रेडिशन है, परिवार की प्रथा है। बट मैं डर गई थी। मैंने घर पे लड़ाई करी, आदित्य भैया को बोला, आदित्य भैया ने मेरी तरफ से थोड़ा बोला और मैंने फोर्स करके वो बैंगल्स वापस कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर माँ ने वो बैंगल्स तुम्हें दे दिए स्नेहा, शादी के टाइम। स्नेहा को समझ में आ गया कि उसकी सास कुछ जानती थी, उनको पता था कि उन बैंगल्स में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन स्नेहा के दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि फिर भी उसने स्नेहा को क्यों दे दिए। फिर स्नेहा ने प्रिया से पूछा, प्रिया ये बैंगल्स ओरिजिनली थे किसके? प्रिया ने एक लंबी सांस ली, फिर एक कहानी सुनाई। ये बैंगल्स मेरे दादाजी की पहली वाइफ के थे, मालती देवी। 60 साल पहले की बात है। मालती देवी और मेरे दादा राजेश की शादी हुई थी 1963 में, अरेंज मैरिज। वो टाइम बहुत अलग था, औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता था। मालती देवी बहुत खूबसूरत थी और उनके पास ये 2 गोल्ड बैंगल्स थे जो मालती देवी की माँ ने उनको दिए थे एज अ गिफ्ट, और वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थे। वो उनके दिल के बहुत करीब थे, हर वक्त पहनती थी। शादी के 2 साल बाद दादाजी को एक और औरत से प्यार हो गया जिनका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी एक्चुअली कमला देवी की बड़ी बहन थी। दादाजी ने मालती देवी को छोड़ दिया और लक्ष्मी से शादी कर ली। और उस टाइम ये सब होता था, सेकंड मैरिज और पहली वाइफ को घर से निकाल देना, ये सब। मालती टूट गई। मालती देवी की फैमिली ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया और उनको कहीं जाने की जगह भी नहीं बची। लेकिन एक दिन दादाजी ने मालती देवी को घर से निकाल दिया और निकालते टाइम उन्होंने मालती देवी के हाथ से वो बैंगल्स छीन लिए। तुम्हें पता है क्यों? स्नेहा की सांस रुकी और स्नेहा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो बैंगल्स दादाजी लक्ष्मी को देना चाहते थे, अपनी नई बीवी। मालती देवी बहुत गिड़गिड़ाई,
ये मेरी माँ के दिए हुए हैं, उनकी आखिरी निशानी है, प्लीज़ मत लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन दादाजी ने एक नहीं सुनी। मालती देवी चिल्लाती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं कि मैं अपना गुज़ारा कैसे करूँगी, मेरे पास एक यही सहारा है, इसको बेच के मैं कुछ कर लूँगी। लेकिन दादाजी ने सुनी ही नहीं। उस रात मालती देवी ने उस घर के पास वाली नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन जब उनकी लाश मिली तो उनके दोनों हाथ इस तरह मुड़े हुए थे जैसे जबरदस्ती किसी ने उनसे कुछ छीनने की कोशिश करी हो, और उस छीना झपटी में उनके हाथ टूट गए हों। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर दादाजी ने बैंगल्स वो लक्ष्मी देवी को दे दिए। बट लक्ष्मी ने भी 2-3 महीने पहने और उनको भी बुरे सपने आने लगे। बहुत डरावने। वो इतना डर गई कि उन्होंने इन बैंगल्स को उतार के रख दिया। बट वो बैंगल्स घर में थे। फिर लक्ष्मी की मौत हो गई 10 साल बाद कैंसर की वजह से। फिर दादाजी ने तीसरी शादी करी कमला देवी से, जो तुम्हारी सास है। जब इनकी शादी हुई थी लक्ष्मी से तो कमला बहुत छोटी थी, और जब लक्ष्मी की डेथ हुई तो कमला करीब 18, 19, 20 साल की होंगी, और उनसे दादाजी ने शादी कर ली। और वो बैंगल्स कमला देवी को मिले। उन्होंने कभी खुद नहीं पहने, एक बार पहनने के बाद, बट उनको ट्रेडिशन के नाम पे अपनी बहुओं को देती रही। पहले मेरे सबसे बड़े वाले भैया की वाइफ को, अंजलि, उसको भी सपने आए, फिर मेरे को दिए, अब तुम्हें दिए। स्नेहा सुन्न हो गई। मतलब मालती देवी की आत्मा क्या इन बैंगल से जुड़ी हुई है? तो उसकी बहन ने बोला, हाँ मुझे लगता है वो अपने बैंगल्स वापस चाहती है, या वो इन बैंगल्स को किसी और को देना नहीं चाहती हैं, किसी और के पास देखना नहीं चाहती हैं। उस दिन शाम को स्नेहा ने आदित्य को सब कुछ बताया। पहले आदित्य ने बिलीव नहीं किया, बोला स्नेहा ये सब अंधविश्वास है। तो स्नेहा बोला, नहीं आदित्य, मैं झूठ नहीं बोल रही, देखो मेरे गले पे निशान। आदित्य ने गले पे निशान देखे, उसको दिखाई दिए हल्के फिंगरप्रिंट मार्क्स। वो सोच में पड़ गया। आदित्य ने बोला, ठीक है कल माँ से बात करते हैं। अगली सुबह स्नेहा और आदित्य कमला के पास गए, कन्फ्रंट किया, माँ ये बैंगल्स हम वापस कर रहे हैं, स्नेहा को प्रॉब्लम हो रही है। कमला देवी गुस्से में बोलने लगी आदित्य से, लड़ने को तैयार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ये तो ट्रेडिशन है, परंपरा है। आदित्य बहुत नॉर्मली फर्म टोन में बात कर रहा था, माँ हमें प्रिया ने सब बताया है मालती देवी के बारे में, और कैसे हर बहू को प्रॉब्लम हो रही है इस बारे में भी। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? माँ आप जानती थी इस सब के बारे में, और फिर भी आपने ये सब स्नेहा को दे दिया, क्यों? कमला देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगा शायद इस बार कुछ नहीं होगा। उसके बाद आदित्य थोड़ा गुस्से में आ गया, वो अपनी माँ से लड़ने को तैयार हो गया। उसकी माँ ने बोला, ठीक है ले जाओ, जहाँ रखने रखो, जो करना है इनका करो, मुझे नहीं पता। स्नेहा और आदित्य ने डिसाइड किया एक पंडित जी से बात करते हैं इसके बारे में। वो गए एक मंदिर पे, वहाँ एक बूढ़े पंडित जी बैठे थे, गोपाल महाराज। उन्होंने पूरी कहानी सुनी बैंगल्स के बारे में और कहा, होता है बेटा, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी कुछ चीज़ों में रह जाती है, जो लोग मर जाते हैं उनकी, किसी और औरत का दुख, उसका गुस्सा, ये सब अटका हुआ है शायद इसमें। तो उन्होंने पूछा, क्या करना चाहिए पंडित जी इसके आगे? उन्होंने कहा, इनका विसर्जन कर लो प्रॉपरली रिवर में, और साथ में कुछ रिचुअल्स कर लेंगे, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। नेक्स्ट डे संडे था। उस दिन स्नेहा, आदित्य और गोपाल महाराज गए हुगली रिवर के किनारे। सुबह 6 बजे सनराइज हो रहा था। पंडित जी ने पूजा की, मंत्र पढ़े, मालती देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, हे भगवान इस आत्मा को मुक्ति दो, जो दुख है, पीड़ा है, उसको शांति दो, और ये जो बैंगल्स हैं जिन्होंने उसकी यादों को समेट रखा है, इनको भी शांति दो। फिर उन्होंने स्नेहा से कहा, बेटा तुम खुद इन्हें अपने हाथों से विसर्जन कर दो नदी में, और मन में बोलो, मालती जी ये आपके हैं, आपको शांति मिले, हमें माफ कर दो अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो। स्नेहा ने वो वेलवेट बॉक्स खोला, दोनों बैंगल्स को बाहर निकाला। सनलाइट में वो बैंगल्स बहुत चमक रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बट स्नेहा जानती थी कि इन बैंगल्स से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसने दोनों हाथों में बैंगल्स को लिया, आंखें बंद करी और बोला, मालती जी आपकी आत्मा को शांति मिले, जिसने भी आपसे छीना उस टाइम पे, लेकिन आज मैं इनको आपको वापस कर रही हूँ, आप शांति से रहो, आपको जो दुख हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ अब शांति से चले जाइए। और दोनों बैंगल्स को रिवर में विसर्जन कर दिया, पानी में गिरा दिया छप करके। कुछ सेकंड के लिए वो बैंगल्स दिख रहे थे चमकते हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पानी में डूब गए और गायब हो गए। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम शांति शांति शांति। उसके बाद पहली बार स्नेहा को कोई सपना नहीं आया, शांति से सोई पूरी रात। फिर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं। स्नेहा को फाइनली नॉर्मल लग रहा था, वो फील कर रही थी कि लाइफ ट्रैक पे आ गई है। और उसके बाद आज फरवरी 2026 हो चुकी, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं उस इंसिडेंट को। स्नेहा और आदित्य की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और उनका एक बेटा भी है, खुश है। कमला देवी ने उस टॉपिक को दोबारा कभी नहीं उठाया।
वो भी जानती थी शायद जो बच्चों ने किया वो ठीक किया। स्नेहा कभी कभी मालती देवी के बारे में सोचती थी, एक औरत जिसे उसके पति ने धोखा दे दिया, जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके पास सिर्फ 2 सोने के कड़े थे, उसकी माँ की निशानी, और वो भी छीन लिए गए। उसका दुख, उसका गुस्सा 60 साल तक अटका रहा उन बैंगल्स में, और हर उस औरत को डराता रहा जो भी उन बैंगल्स को पहनती थी। बट अब शायद उन्हें शांति मिल गई है, शायद वो मुक्ति पा चुकी हैं। और स्नेहा को ये फील होता है कि शायद किसी ना किसी तरह मालती देवी उसको धन्यवाद दे रही होंगी, क्योंकि स्नेहा ने जो किया वो 60 साल में किसी और ने नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी स्नेहा और उनके कर्स बैंगल्स की कहानी। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें सिर्फ मेमोरीज नहीं रखती, वो दुख भी रखती हैं, दर्द भी रखती हैं, और कभी कभी अटकी हुई आत्माएं भी। मालती देवी को 60 साल बाद जस्टिस मिली, वो फाइनली शांति से हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी इंसिडेंट हुई हो, कोई भी पैरानॉर्मल घटना हुई हो, कोई भी पुरानी चीज़ों से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी, कोई फैमिली ट्रेडिशनल से जुड़ी, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ मुझे बताइए। मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा इस पेज पे आपके लिए, अपनी ऑडियंस को। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।